हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे चल रही है आपकी स्टडी और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। अभी आपको मालूम है कि जैसे कि कोविड ख़त्म हो चुका है, ऑफलाइन क्लासेस दोबारा से लग चुकी हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे डरे हुए हैं कि सर अब हमारे एग्ज़ाम होंगे। तो डरने की वजह ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गेस्ट पेपर। और ये गेस्ट पेपर जो बच्चे हम डिस्कस करेंगे, फिज़िक्स 12th क्लास का जो गेस्ट पेपर ये रहेगा, इसमें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे जो मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि जो बच्चे इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे, उनके 70 आउट ऑफ 50 प्लस मार्क्स आने की गारंटी मैं लेता हूँ बच्चे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं किया, आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। आई गारंटी के बच्चे आपके 50 प्लस मार्क्स होने जा रहे हैं। आप पक्का बच्चे आपके 50 प्लस मार्क्स होंगे। और आप ही बच्चे मुझे मैसेज करके बोलोगे सर कि हमने आपका गेस्ट पेपर देखा था, उन क्वेश्चनों को हमने तैयार किया और हमारे जो नंबर हैं वो 70 आउट ऑफ 50 प्लस आ चुके हैं। 55 हो गए, किसी के 60 होंगे और 70 भी हो सकते हैं किसी किसी बच्चे के। तो आज बच्चे जो मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, वो हम गेस्ट पेपर की बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चे, वीडियो में आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पहले जब भी बच्चे आपको एग्ज़ाम देना है तो माइंड सेटअप एक बनाना है कि इस जो यूनिट बच्चे हम डिस्कस करेंगे, जो यूनिट हमारे सिलेबस में हैं, इस यूनिट में से कितना मार्क्स का ये यूनिट है, कितने मार्क्स का हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या सारा पढ़ना है। तो बच्चे ऐसी बात नहीं है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है इस टाइम पे, क्योंकि वो टाइम गया जब आप लॉन्ग स्टडी कर रहे थे, या कुछ बच्चों ने की या कुछ बच्चों ने लटर मस्ती की। बट बच्चे जो लास्ट का टाइम है, ये अपना फुल एफर्ट आप दे दीजिए, क्योंकि आप यही टाइम बच्चा आपके पास रह गया। अगर अभी मेहनत नहीं की तो पूरी ज़िंदगी अपने आप को कोसोगे आप। तो चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर बच्चे हम बात करें, आपकी जो 12th क्लास का फिज़िक्स था हमारे पास, तो बच्चे हमारे पास टोटल 10 यूनिट हैं। अब अगर हम हर यूनिट की बात करें, तो अगर पहले ही यूनिट की बात करें तो अच्छे से अगर आप उसको पढ़ने चले जाओगे तो आपका ना एक महीना बच्चे हो जाएगा उसको तैयार करते हुए, बट आप उसको तैयार नहीं कर पाओगे। बट मैं हूँ ना बच्चे, मैं किस लिए हूँ, इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चों के लिए कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगा, जो टिप्स बताऊँगा, उस टिप्स को फॉलो करिए, आप आराम से पास हो जाओगे। तो बच्चे, अगर हम 10 यूनिट की बात करें तो जो नंबर 1 यूनिट हमारे पास आता है, उसमें नंबर 1 आपको पता इलेक्ट्रोस्टैटिक है। कौन सा है बच्चे? और एक हैरानी की बात मैं आपको बता दूं, अभी तक भी बच्चों को यूनिट के नाम भी पता नहीं होंगे। इतने इतने कोविड ने इतने बेकार बना दिए बच्चों के, अभी तक उनको यूनिट के नाम भी नहीं पता होंगे। तो पेपर बच्चे आपके आने वाले हैं, हाल अभी कुछ ही दिन तक आपकी डेट शीट भी रिलीज़ हो जाएगी। तो सीखो, सीखना है। और बच्चे प्लीज़ प्लीज़, जो बच्चे अभी तक लटर मस्ती कर रहे हैं, अब लटर मस्ती नहीं करनी है। पढ़ो, पूरा साल आपने ज़ाया किया अपना, ये लास्ट का टाइम अच्छे से दे लो। तो बच्चे, जो फर्स्ट यूनिट हमारा है ना, वो फिज़िक्स का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और बच्चे, इसकी जो वेटेज की अगर हम बात करें तो ये आपका यूनिट 8 नंबर का होगा। कितने नंबर का बच्चे यूनिट होने वाला है ये? 8 मार्क्स का ये आपका यूनिट है। और अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें, हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है बच्चे, यूनिट नंबर सेकंड जो हमारी फिजिक्स का है 12th क्लास का, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चे, जो इसकी वेटेज रखी गई है, वो रखी गई है बच्चे 7 नंबर का, ये वाला यूनिट है आपका। अब आपको किस तरीके से स्टडी करनी है तो वो मैं आपको बताऊंगा बच्चे। अगर हम तीसरे यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला यूनिट है बच्चे, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चे इस यूनिट का नाम है। और ये भी 8 नंबर का है बच्चे। ये यूनिट भी आपको 8 मार्क्स का आने वाला है। 8 मार्क्स का तो ये भी यूनिट आने वाला है। तो बच्चे अगर देखें तो 8 और 8 16 और 7 कितने हो गए? 23 तो हमारे पास इन 3 यूनिट में से ही बन रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन 3 यूनिट को अच्छे से करें तो हम आराम से 27 मार्क्स ले आएंगे। 23 मार्क्स हम बच्चे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे, अगर मैं फोर्थ यूनिट की बात करूं, जिसको हम ना EMF वाले यूनिट से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हम कहते हैं बच्चे इस यूनिट को, ठीक है। अगर हम ना इस यूनिट की बात करें तो नंबर 4th यूनिट ये भी बच्चे 8 नंबर का आने वाला है। इसकी वेटेज भी जो है 8 नंबर की है। तो बच्चे आप प्लस करते चले जाना। कितना हो गया हमारे पास ये बच्चे? 31 हो गया। 31 नंबर का तो आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि 70 में से 29 वाला पास हो जाएगा। तो आप आराम से बच्चे, अगर इन यूनिट को आप पढ़ लो तो आप आराम से पास हो जाओगे। नंबर 5th यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव्स, इसकी वेटेज बच्चे सबसे कम है, वो है 3 नंबर का ये यूनिट है। तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, 3 नंबर का यूनिट है, तो क्यों इतना दिमाग इसके ऊपर लगाना हमें। आप इस यूनिट को स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज 3 नंबर के लिए हम इतना बड़ा यूनिट नहीं पढ़ने वाले। तो बच्चे मैं इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड बताऊंगा, आपने वही पढ़ने हैं और आराम से आपके 3 नंबर आपकी झोली में गिर जाएंगे, ठीक है। नंबर 6 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ 12th क्लास, जिसको बच्चे सारे बच्चे डरते भी हैं इससे, इसको कहा जाता है ऑप्टिक्स। आप बच्चे ये कह सकते हो, ये ना इस 12th क्लास का आप कह सकते हो सरदार है ये यूनिट, हेड है बच्चे सारे यूनिट का, जिसका नाम ऑप्टिक्स है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है, 14 नंबर की। तो अब बच्चे आप डिसाइड कर लो आपको कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है। 14 नंबर तो इन्हीं में से गेन कर लोगे आप, ऊपर में से को 2 कर लो, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। अगर हम नंबर 7th यूनिट की बात करें, ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर है बच्चे हमारे पास, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो बच्चे ये है 4 नंबर का यूनिट है ये वाला। अगर हम 8th नंबर पर बात करें तो एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसको हम कहते हैं बच्चे एटम एंड न्यूक्लियाई यूनिट है आपका, और बच्चे ये 6 नंबर का है। इसकी जो वेटेज है वो 6 नंबर की है बच्चे हमारे पास। अगर हम नंबर 9th यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बच्चे सबसे ज़रूरी यही है कि पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस यूनिट में से कितना आने वाला है, उस हिसाब से तो आप प्रिपरेशन करोगे। तो ये 7 नंबर का यूनिट है बच्चे। लास्ट पे अगर हम बात करें तो नंबर 10th पे है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम बच्चे जो यूनिट है ये हमारा होगा, इसको हम वेटेज जो बच्चे आपकी जेके बोस ने रखी है वो है 5 मार्क्स का ये यूनिट है। तो टोटल बच्चे जो वेटेज बनी हमारे पास वो आ जाती है 70। टोटल वेटेज बच्चे जो है आपका 70 नंबर का जो थ्योरी का पेपर होने वाला है, तो 70 नंबर का वो एग्ज़ाम आपका होगा, जिसमें से बच्चे ये यूनिट की जो मैंने लिस्ट बताई है, आज मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट टच कर देता हूँ बच्चे में, और आपने आराम से इनको पढ़ना है और आराम से बच्चे आप पास हो जाओगे। अब हम बात करते हैं बच्चे 8 नंबर का यूनिट है पहला, और ना इसमें बच्चे अगर हम बात करें तो 5 सब यूनिट हैं, और मैं ये मानता हूँ कि सबसे लंबा यूनिट ही यही है। अगर बच्चे हम यूजर क्लासेस की बात करें तो इसको कम से कम 1.5 महीना लगता है, मतलब 45 लेक्चर्स का ये यूनिट है, 45 लेक्चर लगते हैं इस यूनिट को कंप्लीट करने में। अब आपने क्या करना है, हम कैसे पे पढ़ें, हमारे पास तो 1.5 महीना नहीं है पढ़ने के लिए। तो बच्चे करना आपको ये स्मार्ट स्टडी, माइंड के साथ स्टडी करनी है, गेम खेलनी है लास्ट टाइम पे आके। क्योंकि एक होता है बच्चे, हम कहते हैं देखो 2 बंदे कामयाब होते हैं, मेहनत वाले और स्मार्ट स्टडी वाले, और अक्सर स्मार्ट स्टडी वाले आगे निकल जाते हैं। क्यों? वो अपना माइंड यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ नहीं पढ़ते, उनको पता है यही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ें। तो वही बच्चे मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आपने करना क्या, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे रहेंगे, जो गेस्ट पेपर है बच्चे इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट के जो आपने पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे जो रिपीटेड होते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले बच्चे मैं शॉर्ट में लिखूंगा EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे। सबसे पहला एक्शियल लाइन वाला, एक्शियल लाइन वाला क्वेश्चन बच्चे रट लो। फिर आता है इक्वेटोरियल लाइन वाला क्वेश्चन, आप रट लो, इक्वेटोरियल लाइन वाला क्वेश्चन तैयार कर लो, और टार्क वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो आपको पता होगा जिन बच्चों को बच्चे ये क्वेश्चंस का जो मैं नाम दे रहा हूँ, आपने करना क्या, इसका जो पूरी वर्डिंग होती है वो पेपर में आपको ऐसा क्या, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्शियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चे ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के। अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और मे भी आपको भी देखने को मिल जाए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन की तो 100% गारंटी है बच्चे मिलने की। ऐसे इक्वेटोरियल लाइन है हमारे पास, और टार्क एक्टिंग, और बच्चे टार्क का क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। हमें भी बच्चे यही क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने जो एग्जाम दिया था मुझे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, टार्क वाला। तो बच्चे जब मैंने 12th क्लास में पेपर दिया था तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन मुझे एग्जाम में पूछा हुआ था, टार्क। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे ये हमने बात की EFI की, किसकी बात कर ली,
सबसे पहला बच्चा आपने EFI के क्वेश्चंस को रट लेना है। अभी इस बच्चे क्वेश्चन और भी आते हैं इसमें, वो भी आप तैयार कर लो। 3 नंबर का आपको एग्जाम में देखा जा सकता है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन बच्चा आपको ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आप बच्चे एक ये भी क्वेश्चन तैयार कर लो, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला क्वेश्चन एक रट लो। ओके, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नंबर सेकंड बच्चे जो है वो आप तैयार कर लो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस जो है हमारे पास। गॉस लॉ और बच्चे जो एप्लीकेशंस हैं, पहली एप्लीकेशन हमारे पास आती है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको हम लीनियर चार्ज कहते हैं। लीनियर चार्ज वाला बच्चे क्वेश्चन आएगा आपको, वो आप तैयार कर लो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल का बच्चे क्वेश्चन आएगा इसमें आपको, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन है गॉस लॉ का, वो आपने करना है बच्चे। एंड इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का एक क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आपने ये तैयार करना है, इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो बच्चे ये 3 क्वेश्चन आपने, ये भी 5 नंबर के आर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो बच्चे ऊपर मैंने दिया आपको ये आर में देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, बट आपने ये 6 क्वेश्चन बच्चे अच्छे से तैयार करने। इस पूरे यूनिट में से आप इन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस करो। आई गारंटी कि आपको बच्चे इन 6 में से एक क्वेश्चन देखने को पेपर में पक्का मिलेगा, या 2 भी मिल सकते हैं। आप सोचो बच्चे 5 और 3 8 नंबर तो यहीं से आपको मिल जाएंगे भाई, और क्या पढ़ना है फिर बच्चे? और कुछ नहीं पढ़ना, आप यही तैयार करो, बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई गारंटी कि आपको इनमें से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूं, आप इनके अलावा अगर बच्चे कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी तैयार कर सकते हो। कैपेसिटेंस जो है इसमें से भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी का, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर का जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, ये भी आप तैयार कर लो। और बच्चे बाकी इनमें से मुझे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक क्वेश्चन छोड़ रहे हो, बच्चे जानबूझ के छोड़ रहा है क्वेश्चन, मुझे पता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर का क्वेश्चन। बच्चे मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनकी फुल गारंटी है, फुल गारंटी पूरे आपके फिजिक्स में 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी फुल गारंटी में लेता हूं। कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर है बच्चे हमारे पास, वेन डी ग्राफ। बच्चे कभी कभी एग्जाम में ना आपको एक्सीलेटर की जगह आपको जनरेटर भी देखने को मिल सकता है, या आप जनरेटर की जगह आपको एक्सेलेरेटर भी देखने को मिल सकता है। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताया वेन डी ग्राफ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, वन टाइम मोर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को कभी गलती से नहीं छोड़ना है, गलती भी मत करना इस क्वेश्चन को छोड़ने की। तो बच्चे ये था हमारा फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में से, यही पढ़ो, बाकी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी मर्जी है, इनके अलावा अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो तो पक्का पढ़ो, बट इन क्वेश्चनों को कभी गलती करके छोड़ना नहीं। तो बच्चे ये हमने बात की कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अब अगर हम बच्चे सेकेंड यूनिट की बात करें जिसमें हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब उसमें से हमें क्या पढ़ना है भाई, उसमें से हम क्या तैयार करें जो इंपॉर्टेंट है बच्चे हमारे पास। उसमें से तो इससे भी कम पढ़ना है भाई आपको, ये तो 8 नंबर का था, उसमें से तो इससे भी कम पढ़ना है बच्चे आपको। अब क्या पढ़ना है उसमें से मैं आपको वही बता देता हूँ बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आपको क्या पढ़ना है, जो 7 नंबर का यूनिट है भाई। तो नंबर 1 बच्चे अगर मैं कहूँ आपको तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन तैयार करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन तैयार कर लो, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट तैयार कर लो। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं बच्चे, पूछे जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और नंबर 2 बच्चे किरचॉफ लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ लॉज, ये पढ़ लो, किरचॉफ लॉज पढ़ लो बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ पढ़ लो, बाद में ये नहीं कहना कि सर आपने बताया नहीं। किरचॉफ लॉ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके साथ बच्चे सेल का अगर हम बात करें, सेल का क्वेश्चन तैयार कर लो। लास्ट बच्चे इस पे आपने 2 और क्वेश्चन पढ़ने हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ना है आपको।
व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ना है एंड पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चे, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर जो है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बच्चे आपको इस यूनिट में से यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो भाई। मैं कह रहा हूँ इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही पढ़ो, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ईजिली बच्चे। देखो 7 नंबर का है ना, आई गारंटी 5 नंबर का तो इसी में से पूछा जाएगा। 5 नंबर का गारंटी लेता हूँ बच्चे में। अब इससे ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ आपको। नेक्स्ट यूनिट बच्चे की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है हमारे पास जो 8 नंबर का यूनिट है, आप इसमें से क्या पढ़े हैं भाई। ये तो बहुत लंबा यूनिट है बच्चे, ये तो पहले से भी लंबा है भाई, डरना नहीं है। मैं इजी क्वेश्चन आपको बताता हूँ। नंबर 1 बच्चे आप क्या पढ़ लो इसमें, बायट सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बच्चे 2-3 एप्लीकेशन है इसकी, वो भी तैयार कर लो। पूरे यूनिट में से आपको यही पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़ लो। एंड आपको बच्चे इसमें अम्पेयर ACL लॉ, अम्पेयर सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पढ़ लो अच्छे से भाई। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये पढ़ लो भाई। नंबर 3 इस यूनिट का मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं। साइक्लोट्रॉन एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इन क्वेश्चनों को आप बच्चे पीक पे रखो, इस यूनिट के पीक पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पीक पर रखो इन क्वेश्चनों को भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट के। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड साइक्लोट्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और क्या भाई पढ़ें, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से बच्चे आप और पढ़ लो बस, और मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा इसमें से पढ़ने के लिए। एक क्वेश्चन और पढ़ लो बच्चे, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। बस इस यूनिट में से आपके लिए इनफ है बच्चे, ये पढ़ लो, आपके 8 नंबर कहीं नहीं जाते। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बस, और आपको इस यूनिट से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बायट सावर्ट लॉ इसकी एप्लीकेशंस हैं, अम्पेयर सर्किट लॉ इसकी एप्लीकेशंस हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड लास्ट बच्चे ये पढ़ लो। आई गारंटी 8 में से 6-7 नंबर पे कहीं नहीं जाएंगे इस यूनिट में से। बहुत ईजी यूनिट है बच्चे, डरने की जरूरत नहीं, जो बताया यही तैयार करो, इसके अलावा कुछ तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे हमारे 3 यूनिट हो चुके हैं कंप्लीट। चलते हैं नंबर 4 यूनिट की तरफ। नंबर 4 यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चे अगर हम नंबर 4 यूनिट की बात करें तो हमारे पास आता है EMF, में शॉर्ट में लिखूंगा भाई इसका नाम EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, EMI। जो बच्चे 8 नंबर की वेटेज है भाई इसकी भी। तो बच्चे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर इसका नाम लूँगा तो आप सबने बच्चे नाम सुना ही होगा भाई, ट्रांसफार्मर। 100% गारंटी है बच्चे, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको, मुझे भी आया था, आपको भी आएगा, गारंटी है बच्चे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें से भाई और क्या पढ़े, और क्या पढ़ना है बच्चे आपको, लेंजेस लॉ है इसमें, और आपको क्या पढ़ना है इसमें भाई, लेंजेस लॉ है। अच्छा, फैराडे लॉज हैं बच्चे इसमें अब आपके पास, फैराडे लॉज एंड लास्ट क्वेश्चन फैराडे लॉज। और बच्चे लास्ट क्वेश्चन आप इसमें से क्या पढ़ोगे, LCR सर्किट के बारे में आपको पढ़ना है, जिसको इम्पीडेंस बच्चे आपको निकालना आना चाहिए LCR सर्किट का। एंड मोर क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। बस एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट इस यूनिट से आप पढ़ लो, आपके लिए इनफ हो जाएगा ये यूनिट। तो बच्चे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना है भाई, आपको लेंजेस लॉ पढ़ना है भाई, फैराडे लॉ, LCR सर्किट के बारे में और एडी करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी एप्लीकेशंस बच्चे आपको तैयार करनी है तो बहुत ही आसान रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, लास्ट यूनिट बच्चे जो आज के हम डिस्कस करने वाले आज की वीडियो में, वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लास्ट यूनिट है, बस 3 नंबर का है। तो भाई इसमें से क्या पढ़ना है हमें, नथिंग एल्स, प्रॉपर्टीज तैयार करो भाई,
और कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तैयार करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बच्चे इसमें से आपको प्रॉपर्टीज तैयार करनी है, या आप इसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ लो, उनके यूजेस वगैरह पढ़ लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स जो हैं उनके यूजेस पढ़ लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स जो हमारे पास हैं वो पढ़ लो। जैसे रेडियो वेव्स है, हीट वेव्स है, हीट वेव्स हो गई, इंफ्रारेड हो गया, यूवी हो गया। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स आप बच्चे अच्छे से यही पढ़ लो। तो आज मैंने 5 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे जो आपके सामने डिस्कस किए हैं, अच्छे से इनको पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आऊँगा उसमें से हम नेक्स्ट 5 यूनिट की बात करेंगे, वो भी आपने अच्छे से बच्चे देखनी है, वीडियो को अच्छे से क्लियर करना है हर कंसेप्ट को। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनको अपने माइंड में सेटअप कर लो, इनमें से आपने अच्छे से पढ़ना है। ये गेस्ट पेपर था बच्चे 5 यूनिट का जो हमने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आऊँगा उसमें नेक्स्ट 5 यूनिट की हम बात करेंगे। अब बच्चे अगर मैं बात करूँ इनमें से जो मैंने आज पढ़ाया, तो बच्चे में अगर मैं 3 क्वेश्चन की बात करूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, वेंडीग्राफ जनरेटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ट्रांसफार्मर बच्चे जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने जो आपको बताए हैं, आप ये 100% चांसेस हैं इनके एग्जाम में आने के। इनमें से आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे। तो बच्चा आज की वीडियो हम यही स्टॉप कर रहे हैं अपनी। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।